हाय एवरीवन, माय नेम इज पंकज एंड आज के इस वीडियो में हम छोटे से टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि 10th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में। एंड उसका नाम है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो न्यूटन भाई साहब ने ये एक लॉ निकाला था। एंड पहले डिफाइन करते हैं, देन लेट्स अंडरस्टूड कि एक्चुअल इसका मीनिंग क्या बनता है। Every object in the universe attract every other object with a definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the distance between them. अब इसका जो एक्चुअल मीनिंग ये बनता है, न्यूटन ने ये बोला था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जो यूनिवर्स में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, एनीथिंग, स्टार्स, प्लैनेट, एवरीथिंग, उन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है। अगर मैंने बोला कि ये दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में फोर्स है, इसका मीनिंग ये बनता है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। एंड इसी फोर्स को उसने बोला कैपिटल जी से डिफाइन किया, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसके थ्रू एक फॉर्मूला भी डिराइव हुआ है जो कि एक्चुअल में ये है, F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब अगर मैं थोड़ा तुम्हें डेफिनेशन के थ्रू उसको बताऊं कि देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक डेफिनेट फोर्स होता है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। दिस फोर्स मतलब ये जो फोर्स है, ये जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ने वाला है। तो अगर ये फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, इसका मतलब एक्चुअल में ये होगा, अगर F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, m1 और m2। m1 m2 का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास। इसका मतलब ये होगा कि अगर मास बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फोर्स रहेगा वो भी एक्चुअल में बढ़ जाएगा। ठीक है। सेम वे इसमें ये भी होता है कि ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है टू डी स्क्वायर, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, तो जो फोर्स होगा एक्चुअल में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे एक मैग्नेट होता है, दो अब मैग्नेट को अगर मैंने पास में रखा, उनके डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ज्यादा बढ़ेगा। बट अगर मैं डिस्टेंस को बहुत बढ़ा देता हूँ, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो इनके बीच का फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड यही न्यूटन भाई साहब ने बोला था इस लॉ के अंदर, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले उसके ऊपर जो PYQs आए हैं इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।